कहता है रसगुल्ले के मूल्य में 14.2% की वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है तो खर्च में कितने प्रतिशत की बदलाव होगी। तो थोड़ी सी सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि अगर जो 100% का मतलब होता है क्या, 50% का मतलब क्या होता है, तो 50% का मतलब होता है हाफ, 100 वाली चीजें 50 में बिकेगी। 50% यानी कि अगर जो 25% की बात करें तो 100 वाली चीजें वो 4 भाग में कर देंगे। अगर 100% की बात करें, अगर जो कहीं पे बोल दिया जाए कि 100% की छूट दे दी गई हो, तो इसका मतलब है कि आप शादी या विवाह में हैं, क्योंकि वहां अगर जो शादी विवाह में हैं तो वहां जो रसगुल्ले खाते हैं वहां फ्री रहता है। यानी कि 100% की छूट का मतलब है कि आपके कोई पैसा लगने वाला नहीं है, जितना भी आप ठूस सकते हैं, बराबर। लेकिन हमारा प्रश्न कहता है कि रसगुल्ले के मूल्य की बात की जाए तो वह थोड़ा सा समस्या आ जाती है, खाने पीने की बात आ जाती है। मूल्य में इतना परसेंट की वृद्धि की जाए, यानी वृद्धि की होने की वजह से परिवार की खपत में 20% की घट जाती है। मतलब हमें सिंपल भाषा अपनी माइंड में ये तरीके से कंफर्टेबल हो जाना है कि अगर हम कहीं मार्केट में जाते हैं तो कहीं न कहीं की अगर जो कोई भी सामान है तो उसका तो मूल्य होगा और उस मूल्य में बदलाव आई होगी। अब कितने की बदलाव आई होगी, कितने परसेंट की बदलाव आई होगी, ये तो हमें इसमें जानना है। तो देखेंगे कि सबसे पहले 14 से ही 2.7% जो है ना रसगुल्ले के मूल्य में वृद्धि। तो पहले हम विषय तोड़ेंगे तो 14 कितने 14 100 बटे 7 इसका भिन्न हो गया, ये परसेंट है। और परसेंट को निकालने के लिए 100 से क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। तो 100 से हम भाग कर देंगे, यानी कि 1/7 आया है ना। तो सबसे पहले 1/7 आया, ये हमें क्या कहता है, नीचे का ये वास्तविक होता है। हम सभी पढ़ चुके हैं कि ये नीचे का जो भी होता है वो वास्तविक होता है और ये 14 सही 2/7% जो है ना वो 1 है, ठीक ना। इसके अकॉर्डिंग अब दूसरी बात की जाए तो दूसरे देखा जाए तो क्या कहता है, ये तो मूल्य की बात हुई, लेकिन जब खपत की बात आए कितने परसेंट की खपत होती है, खपत कितने परसेंट की हो रही है, 20% की। 20% की मतलब 100 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड कर देंगे परसेंटेज को भिन्न बदलने के लिए, तो 20 परसेंटेज का मतलब नीचे 100 अभी बचे 100 1/5। अब देखा जाए तो नीचे का जो होता है ना वो वास्तविक होता है, ये हम सभी जान चुके हैं और ये हम बार बार ये जिक्र करते हैं क्योंकि परसेंटेज की जो सिस्टम होती है ना, और इसी सिस्टम को अगर जो फॉलो करते रहे ना तो हमारा सारा परसेंटेज का अच्छे यानी कड़े से कड़े सवाल भी हम आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखना यह है कि सबसे पहले वास्तविक जो बातें हैं ना, वास्तविक जो एक्चुअल में है क्या, तो वास्तविक क्या है, अगर हम यहाँ लिखते हैं मूल्य और फिर लिखते हैं खपत, अब हम बराबर लिखते हैं खर्च। तो सबसे पहले हम ये समझ पाएंगे कि अगर जो किसी भी सामान्य की मूल्य होगी तो उसे हम खरीदेंगे। अगर खाने की बात हो गई तो उसकी मूल्य होगी और उसे हम खरीदेंगे। और तो मूल्य में यानी पैसे की बात करेंगे और पैसे का मतलब कितना खरीदे हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें खर्च निकल के आएगा, बराबर। लेकिन अब कहता है कि पहले जो था वो क्या था और अब क्या है, यानी कि मूल्य में सबसे पहले वास्तविक देखेंगे कि जो मूल्य में 7 पहले का वास्तविकता है वो 7 है और खपत कितना था, 5 का। मतलब ये दोनों तो क्या है, वास्तविक है ना, दोनों वास्तविक है। नीचे हम सभी जानते हैं कि हर जो होता है हमेशा 100 का होता है और 100% का मतलब वो रियलिटी उसका जो सिस्टम है, जो परसेंटेज में जो होती है ना वो हमेशा 100% की होती है। अब 7 पंजे 35, पहले 7 वाली जो चीजें थी, अगर 7 रुपये रसगुल्ले वायदे की अगर जो पिछले जमाने में चल जाए तो 7 रुपये केजी अगर रसगुल्ले की मूल्य होगी 1 टाइम यानी 1 केजी का, और हम खरीदते थे 5 केजी, तो वो 35 रुपीज खर्च जाता था। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि आपने क्या किया, अगर
समय बीतता गया और कुछ टाइम के बाद आपने मार्केट में कदम रखा तो वहां बोल दिया गया कि इतने परसेंट की वृद्धि हो गई है। किसमें? मूल्य में। मतलब कि आप जो पहले 7 रुपये वाली चीजें जो लेकर के जाते थे वो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है? इतने परसेंट की। हमारा प्रश्न यही कहता है कि इतने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो इतनी परसेंट की वृद्धि का मतलब कि साथ में जो वास्तविक उसमें इतना 14 से 2.7% का मतलब 1 होता है। इसके अकॉर्डिंग अब इसे हम 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब 7 वाली जो चीजें थी इसकी दाम हो गई 8, इतने परसेंट बढ़ गई। अब क्या कहता है कि इसकी खपत, अब जो चीजें भी बढ़ गई यानी कि मूल्य जो भी बढ़ गई और आप जब वहां पे गए ना तो खपत में कमी हो गई, 20% घट जाती है। अब देखिए अगर आप मूल्य बढ़ाते हैं और 20% आप खपत कम कर देते हैं, कम कर देने का मतलब क्या कि आप जो 5 केजी लेते थे ना रसगुल्ले, आप उसे 1 केजी कम कर दिए। मतलब कि 5 में ये कम कर दिए, अब 4 खरीदने लगे। कितने? जब दाम बढ़ गई तो 8 रुपये हो गए 7 से, और जो हमारे खर्च में 20% की कमी जो हुई थी वो 5 वाली पानी की 5 केजी वाली चीजें हम 4 केजी में खरीदे, सॉरी 5 केजी की जो पहले खरीदते तो वो हम उसे हम 4 केजी लेते हैं। तो अब खर्च आता है हमें 32, 8 चौकी 32। अब देखेंगे पहले का खर्च था 35 और अभी का खर्च है, अब का यानी वर्तमान का वो हमारा खर्च कितना है? 32। इसका मतलब है हमें 3 का हमें क्या है? 3 रुपये हमें अभी भी क्या है? माइनस में है ना जी, कम है। हमें 3 रुपये की कमी है ना। पहले 35 में चीजें थी, अब हमें इसे परसेंटेज में निकालनी है कि जैसे कि 35 रुपये में पहले 35 रुपये मिलते थे और उस पर हमें 3 रुपये अभी क्या है? हमें माइनस में गिर रहा है क्योंकि हम खर्च हमें कम हो गया है ना। पहले 35 थी अब 32 हो गए हैं। अब इसे परसेंटेज निकालने के लिए हमें मालूम है कि भी को परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाइकेशन करते हैं। 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 पंजे 35, अभी 20 पचे 100, अब 20 दिया 60/7। अब इसे तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा? देखिए 7 7 7 7 8 56 यानी कि 8 सही 4/7, 7 8 56 4 7, इतना परसेंट की हमें कमी हुई, बराबर ना। इतना परसेंट की हमें कमी हो गई क्योंकि पहले 35 रुपये में आती थी, अब वो चीजें हमें 32 रुपये में आने लगी। इसका मतलब कि हमें 3 रुपये हमें कम हो गए। 3 रुपये क्या हुए हमारे? तो खर्च में हमें बच जा रहे हैं, तो बच भी जा रहे हैं तो मतलब हमें 3 कितने 8 से सही 4.7%। अब हम इस तरीके के सवाल एक और लेते हैं। इस तरीके के सवाल को हमें एक और देखने को हमारा सवाल और प्रश्न क्या कहता है। पहले हम इसे समझेंगे कि नीचे वाली चीजें वास्तविक थी, हमें भिन्न में नीचे वाली चीजें वास्तविक थी। पहले 7 रुपये मिलती थी और खपत 5 केजी होता था तो 35 हो गए। अब वो क्या हुआ कि इतने परसेंट यानी 14 से 2.7% बढ़ने के अकॉर्डिंग हमें 8 रुपये हो गए उनकी मूल्य बढ़ोतरी, और वास्तविक मूल्य जो पहले जो खपत 5 की थी और 20% के माइनस होने मतलब घटने की वजह से 1 केजी घट गए 4, अब उसके हिसाब से हमें 32 हो गए। हमें 3 रुपये की जो है तो 35 पर 3 रुपये कितने परसेंट हो गए? तो 100 से हमें क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करने के अकॉर्डिंग हमें क्या निकलता है कि 8 से 4.7% की कमी हो गई, बराबर। अब हम इस सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं ये सवाल हमें क्या कहता है, ये प्रश्न क्या कहता है। कहता है किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 66 से 2.3% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 8 से 1.3% बढ़ जाती है, तो इसकी राशि में कितनी बढ़ोतरी होगी? अरे भाई वाह। अगर कहीं सिनेमा हॉल हो, वहां मूवी लगल हो, तो सबसे पहली बात हो कि ब्लैक भी चला है ना। वहां पे ब्लैक भी चलता है। ब्लैक का मतलब है कि यहाँ पे काउंटर पे जो टिकट मिल रही है वही टिकट आपको पब्लिक बाहर भी बेचता है, सेल करता है। अब इससे साफ जाएगी कि वो आपसे बढ़ा करके भी ले सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिनेमा हॉल में टिकट की बिक्री क्या है? एक बिक्री है और दूसरा मूल्य है, तो तीसरा उसका पैसा भी होगा, उसको कितना राजस्व होगा, है ना। यही हो सकता है ना।
राजस्व का मतलब इस सारे में जितने भी उसमें खर्च होता था इसमें इसको राजस्व बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए सबसे पहली बात है कि टिकट की बिक्री तो होना ही होना है, तो 66 सही 2/3% का मतलब होता है कितना कि 1/3 का होता है 33 सही 1/3 इसका दोगुना कर दिया गया है, मतलब कि इसका आएगा भिन्न हमें 2/3 इसका वास्तविक होगा ये, है ना। अब दूसरी टिकट का मूल्य, ये तो हमें बिक्री की बात करते हैं, ये हमें बिक्री है। और मूल्य की बात किया जाए तो ये मूल्य हो गए कितने 8 सही 1/3% का मतलब 8 24 एक 25% बटे 3% का मतलब नीचे 100 लिख देंगे, 25 चौके 100 यानी 1/12 12। देखिए नीचे वाली चीजें वास्तविक होती है। तो पहले की बात किया जाए तो बिक्री होती थी कितनी 3 टिकट की बिक्री होती थी और टिकट का मूल्य कितना था 12 रुपये। बात समझिएगा, पहले बिक्री जो होती थी ना टिकट की वो 3 रुपये थी, सॉरी 3 टिकट जो बिकता था 12 रुपये के हिसाब से तो 36 रुपये उसकी अमाउंट होते थे, बराबर। लेकिन ये काउंटर की सिस्टम थी, काउंटर पे 3 टिकटें 12 रुपये में 36 रुपये उसकी पूरी अमाउंट होती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ यहाँ पे ऐसे भी हो गए कि मूवी बहुत बढ़िया है भाई, है ना, मूवी अच्छा है। तो मूवी अच्छा होने की वजह से ये भी हो सकता है कि जब टिकट काउंटर बंद हो गया हो तो कभी कभी कुछ पब्लिक ऐसे भी होते हैं कि उस टिकट को भी रख लेते हैं, जो बाहर में पब्लिक आते हैं तो उससे एंट्री मारते वक्त उससे थोड़ा पैसे बढ़ा करके अंदर करा देते हैं, क्योंकि भाई पब्लिक को तो देखना है ना, मूवी न्यू मूवी है, अच्छी है ना। तो अब क्या हुआ कि जब वो काउंटर बंद हो गई तो पब्लिक गए, अभी पब्लिक को भाई मूवी देखना बाकी है, तो उन्होंने क्या किया कि वो अब जब गया तो जो ब्लैक से जो टिकटें बेच रहा था जो पब्लिक, उन्होंने क्या किया कि बिक्री में क्या किया कि इतने परसेंट की वृद्धि कर दी। इतने परसेंट की बिक्री का मतलब कि 2, मतलब 3 वाली चीजें अब 2 की बिक्री कर दी तो मतलब कि बढ़ा दिया गया, तो 3 तो कितने हो गए 5 हो गए ना। पहले तो यही था जो वास्तविक है ना जी, वास्तविक तो पहले हमारा तो यही था। लेकिन अब की बात किया जाए तो उन्होंने क्या किया कि पब्लिक काउंटर बंद होने के बाद उन्होंने 5 टिकटें बेचना स्टार्ट कर दिया, कितने रुपए में, मूल्य में भी बढ़ा दिया। जब टिकट भी ज्यादा रखा तो मूल्य भी प्लस कर दिया, तो 12 रुपये की वाली जो टिकट थी अब उसमें 13 में बेचना स्टार्ट कर दिया। कितने में 13 में, वास्तविक की बातें की जाए तो 13 में। अब 13 के हिसाब से 5 टिकटें बेचता है तो 65 रुपये उसकी अमाउंट होती है। लेकिन पहले 36 रुपये की अमाउंट होती थी, अब 65 की अमाउंट होती है। इसके अकॉर्डिंग प्लस करने पर 5 आया और 12 के अकॉर्डिंग 1 की परसेंटेज, यानी कि ये जो है ना इतना परसेंट का मतलब 1 है और इतना परसेंट का मतलब ये 2 है। वास्तविक हमारा हमेशा नीचे का ही होता है, नीचे का ही हमेशा वास्तविक होता है। और वास्तविक की जो भी इसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट होते हैं, प्रतिशत रिजल्ट, वो हमारा प्रतिशत के हिसाब से यूनिट इसका ये होता है, बराबर। अब हमें देखा जाए तो उसकी राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी, देखा जाए तो पहले 36 वाली चीजें थी, अब 65 में बिक रही है, क्योंकि उसमें सारा बिक्री में भी क्या किया है, इंक्रीज कर दिया है, प्लस कर दिया है, और मूल्य में भी इंक्रीज यानी कि बढ़ोतरी कर दिया गया है। तो ये 29 यानी 15 में से 6 गया 9 और 5 में से 3 गया, तो 29 रुपीज की बढ़ोतरी हुई उसकी पूरी अमाउंट में। किसके अकॉर्डिंग, 36 के अकॉर्डिंग, 36 के अकॉर्डिंग ना, किसके अकॉर्डिंग, अगर पहले 36 रुपये थी अब 29 रुपये बढ़ी, तो 36 रुपये पे 29 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब ये भिन्न का रूप रख लिया, ये भिन्न का रूप में हो गया, और इसे हम 100% से मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो ये परसेंटेज का रूप धर लेगा। अब परसेंटेज का रूप धरने का मतलब कितना कि 9 चौक 36 और 25 चौके 100, 9 चौक 36 और 25 चौके 100। अब हम क्या कर सकते हैं, 25 में 29 से गुना कर सकते हैं, तो कितना हो सकता है 25 में 9 25 45 से 2 दूनी 4, यानी कि कितना हो जा सकता है 725 725 अपॉइंट 9, ऐसा होगा, इतना होगा।
अब देखा जाए, थोड़ा सा देख भी लेते हैं, है ना। 9 × 5 = 45, 5 29 25 9 × 5 = 45 बाद बाकी 4 5 10 4 14 और 29 × 58 है ना जी, और 5 8 12 5 5 6 725 बराबर है 725। अब हम इसे देखते हैं, ये भिन्न में है, हमें परसेंटेज में करनी है, तो थोड़ा ये परसेंटेज में भिन्न में भी है, ये परसेंटेज भी हो गई ना, तो अब इसे हम तोड़ देंगे तो कितना 80 जाएगा 9 बार में 720, अब 25 कर देंगे प्लस इतना हो जाएगा परसेंटेज, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब कहता है ये जो 29 रुपये की अमाउंट हुई है ना, 29 रुपये की अमाउंट हुई है, ये हमारा इतना परसेंट है बराबर, क्योंकि हमें पहले 36 का था और जो हमारा वास्तविक था वो तीन टिकटें 12 रुपये के हिसाब से 36 रुपये में होती थी। अब यहीं पे क्या हुआ कि इतनी परसेंट की बढ़ोतरी कर दी गई। जब परसेंटेज को तोड़ते हैं तो 2/3 का रूप धर लेता है, और 2/3 का मतलब होता है कि नीचे वाले हिस्सा वास्तविक, ये तो आप जान चुके होंगे। अब बढ़ोतरी होने के बाद ये 5 टिकटें बेचने लगा और मूल्य में भी बढ़ोतरी कर दिया, कितने परसेंट की 8 से 1/3% की, है ना जी। तो 12 वाली चीजें 13 में मिलना स्टार्ट होगी, उसके हिसाब से 65 रुपये हो गए। अब इसमें 29 रुपये की इसकी बढ़ोतरी हुई, तो 29 रुपये की बढ़ोतरी हुई 36 पे ना, 65 की बात तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि 65 तो उसकी पूरी अमाउंट है ना, तो 36 पे 29 की बढ़ोतरी हो गई। और इसे हम परसेंटेज में लाने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लेक्शन कर दिया, जिसे काटने पीटने के बाद जो भी एकदम इसको रही छई करने के बाद 725 आता है, उसके अकॉर्डिंग 725/9, इससे हम तोड़ने के बाद 8 9 72, यानी इतना परसेंट का हमें बढ़ोतरी हुई है। क्या हुई है? बढ़ोतरी हो गई। ये हमारा आंसर बोलता है प्रश्न के हिसाब से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, और आपको ये वीडियो इस टाइप की कोई भी वीडियो पूछे, सॉरी यार, इस तरीके से कोई भी प्रश्न हो तो आप इसे आसानी से सोल्व कर पाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इस जो सिस्टम है ना, इसे ही समझना होगा बराबर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ना तो डिसलाइक करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।